Hello friends, welcoming you all with more questions based on coordinate geometry, and in this section we will going to deal with the questions related to distance formula only. Hope आपको मेरी वीडियो में सब कुछ समझ में आ रहा होगा. Please like my videos and press the bell icon so that you can get notification at every upload. Now we will see first question which is given in your NCERT book only of exercise 7.1. सो क्वेश्चन क्या है, फाइंड करना है हमें एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे. एक्स एक्सिस का पॉइंट कैसा होगा, ये एक्स एक्सिस है हमारी, दिस इज़ वाई एक्सिस. सो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, दिस विल बी 1,0 एंड दिस विल बी 4,0. सो वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0. एक्स एक्सिस पे पॉइंट का मतलब क्या होगा, एक्स कैन बी एनी वैल्यू एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9. इक्वी डिस्टेंट मीन्स इक्वल डिस्टेंस पे हो. एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट जो 2,-5 से एंड -2,9 से इक्वल डिस्टेंस पे हो. दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन the point say A x, 0 and B 2,-5 and distance between point A and point C is same. So हमें शो करना है कि AB is equals to AC. Okay, हमें ऐसा पॉइंट फाइंड करना है. So how we will find the distance between A and B point and find the distance between A and C point. So how we will do, we will use the formula x2 minus x1 का whole square plus in the bracket y2 minus y1 whole square. Okay, so AB में क्या हो जाएगा, x2 will be 2 and x1 will be x. So 2 minus x का whole square plus y2 will be -5 and y1 will be 0 का square, which is equal to -2 minus x. Here x2 will be -2 and x1 will be same x plus 9 minus 0 का whole square. Now squaring both sides so that root will get solved. So क्या होगा इसका, 2 minus x का whole square plus 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर आपको 25 आ जाएगा. सिमिलरली -2 minus x का होल स्क्वायर प्लस 81. सो अब इसको सॉल्व करो, आपका आएगा 4 + x² - 4x प्लस 25. हेयर 4 + x² प्लस 4x प्लस 81. ये मैंने a + b एंड a - b का होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला लगा दिया. ठीक है, 4 विल बी कैंसल्ड, x² will be cancelled with x². Now you will remain with 25 minus 81 which is equal to 4x plus 4x means 8x is equals to -56. So x is -56 upon 8. जब आप कैंसिल करेंगे 8 से तो x की वैल्यू आ जाएगी -7. मीन्स पॉइंट -7,0 जो होगा वो पॉइंट B से एंड पॉइंट C से इक्वल डिस्टेंस पे होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वैल्यू y की फाइंड करनी है जिसके लिए दो पॉइंट P और Q की डिस्टेंस क्या है, 10 यूनिट्स. मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है आपका, √x कोऑर्डिनेट का सब्सट्रैक्शन का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर. नाउ डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 10 यूनिट, विच विल बी इक्वल टू x2 की वैल्यू हो जाएगी 10 -2 x1 की वैल्यू स्क्वायर प्लस y2 विल बी y माइनस प्लस y + 3 स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जिससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए. सी ये कैसे कैंसिल होता है मैं आपको बताती हूँ अभी. यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 8² प्लस y + 3 का होल स्क्वायर.
this means y plus 3 square, you will get 100 minus 64, which is equal to 36. Now y plus 3 इक्वल टू 36 का होल स्क्वायर आएगा, मीन्स y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36. सो y प्लस 3 विल बी इक्वल टू 6 और माइनस 6. सो y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 इन वन केस and y plus 3 is equals to minus 6 in another case. So y is equals to 3 and y is equals to minus 9. Two value will be there for y, for which distance between the points will be 10 unit. Okay, यहाँ पे अगर आप y नेगेटिव भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि y कोऑर्डिनेट है ना कि डिस्टेंस है. अंडरस्टूड. अब सी मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया, किसी भी रूट, फॉर एग्जांपल रूट 25 है, इसका आप स्क्वायर करते हो तो क्या होगा, रूट 25 इंटू रूट 25 विच विल बी इक्वल टू 25. ओके, क्योंकि 25 का पेयर बन जाएगा. और यू कैन से रूट 25 विल बी 25 की पावर हाफ, इसकी पावर स्क्वायर. सो 25 की पावर हाफ इंटू 2 विल बी कैंसिल एंड आंसर इज 25 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 25. ओके, दिस इज हाउ वी विल सॉल्व स्क्वायर रूट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि ये 4 पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा. लेट अस सपोज ए पॉइंट इज -1 -2, बी इज 1 0, सी इज -1, -2 एंड डी इज -3, 0. We will find the distance between each of the 2 points, taking 2 points at a time. और अगर डिस्टेंस सेम आ जाती है तो हम कह सकते हैं वो या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा. इफ़ 2 डिस्टेंस आर सेम टू अनदर 2 डिस्टेंसेस, देन दैट विल बी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम. ओके, these 4 types of quadrilateral you will say by these coordinates. Okay, now AB का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, हम B के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लेंगे और A के कोऑर्डिनेट को x1 y1. we will put it in the formula. Okay, so 0 plus 2 square, now 2 square plus 2 square which is 4 plus 4 root 8. Similarly BC जब निकालेंगे तो x2 मेरा हो जाएगा C का पॉइंट एंड x1 हो जाएगा B वाला पॉइंट, y2 विल बी 2 एंड y1 विल बी 0. सो इसको सॉल्व करेंगे तो -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज़ रूट 4 प्लस 4 8, रूट 8. सिमिलरली CD जब हम फाइंड करेंगे तो हमारा C गिवन है -1, -2 एंड D इज़ 3, -0, -3, सॉरी. नाउ CD कैसे होगा, -3 प्लस 1 स्क्वायर, प्लस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा. देन जब आप सॉल्व करोगे तो -3 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 -2 स्क्वायर. सो -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, 4 प्लस 4 रूट 8. Similarly DA और AD, whichever you want you write it. DA I have written -1 -2. so यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 will be x2 A वाला पॉइंट हो जाएगा और x1 D वाले पॉइंट हो जाएंगे, x1 y1. -1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस -2 -0 स्क्वायर. सो 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, 4 प्लस 4 रूट 8. सारी डिस्टेंस मैंने नोटिस किया कि सेम है. AB की लेंथ जो है वही BC की है, CD एंड DA ऑल आर ऑफ लेंथ रूट 8 यूनिट. सो the vertices given in this question is the vertices of square or rhombus. Understood? So this is the answer for this question. Similarly, we will perform some more question based on section formula in our next video. Thank you so much. Bye bye.